किसने किया सबसे ज्यादा अपने कार्यकाल में सनातनी लोगों का विकास? मनमोहन सरकार या मोदी सरकार? किसका सबसे बड़ा योगदान? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में राजनीतिक और सामाजिक विकास को लेकर कई सरकारें आई और गईं, लेकिन सनातनी लोगों के विकास और स्थिति पर हर सरकार के नीतिगत फैसलों का गहरा प्रभाव रहा है। यहाँ हम पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार जो कि 2004 से 14 और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 2014 से वर्तमान के दौरान सनातनी लोगों की स्थिति और विकास पर हम दोनों पहलुओं से देखकर बातचीत करेंगे। कुछ बिंदु हैं, आइए हम एक एक करके हम उन दोनों पहलुओं पर सरकारों के संदर्भ में उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, आर्थिक विकास और रोजगार। ये किसी भी सरकार के कार्यकाल में बड़े प्रमुख बिंदु माने जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है इनके पहलू। मोदी सरकार, अगर बात मोदी सरकार के कार्यकाल की करें तो इस दौरान सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य देश के उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देना था। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सनातनी लोगों की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने के प्रयास किए गए। हालांकि नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक फैसलों का कई छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, जिसमें सनातनी लोगों का बड़ा हिस्सा शामिल है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुद्रा योजना जैसी पहलें ग्रामीण सनातनी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई हैं, जिससे उन्हें अत्यधिक लाभ भी मिला। बात कर लेते हैं मनमोहन सरकार के बारे में। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भारत ने आर्थिक सुधार में कदम बढ़ाए थे, जिसमें वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों ने बड़ा योगदान दिया। हालांकि इस दौरान ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसरों में स्थिरता की कमी रही। यूपीए सरकार ने मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देने की कोशिश भी करी, जो सनातनी लोगों के बहुल इलाकों में कुछ ज्यादा ही हद तक लाभकारी सिद्ध हुई। लेकिन बड़े पैमानों पर सनातनी लोगों के निचले तबके को इस दौरान बहुत बड़ी आर्थिक उन्नति देखने को नहीं मिली थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान। अब ये बिंदु भी समझ लेते हैं। आइए, वहीं अगर बात करें कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान सनातनी लोगों और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कई बड़े कदम उठाए गए थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक का निर्माण हो या सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को नई पहचान देने के प्रयास हुए। मोदी सरकार ने खुद को सनातनी लोगों और उसकी परंपराओं के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया, वो भी विश्व स्तर पर। इस नीति से सनातनी लोगों की धार्मिक पहचान को बड़े पैमाने पर बल मिला, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इसे बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने वाला भी करार दिया गया है। वहीं अगर बात करें मनमोहन सरकार के बारे में तो यूपीए सरकार के दौरान सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया गया और सभी धर्मों की पहचान को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। सरकार ने धर्मनिरपेक्षता की नीति पर अपनाई, जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से देखने की कोशिश की गई। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना था कि इस दौरान सनातनी लोगों की सांस्कृतिक धरोहरों पर उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी कि दूसरी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को दी जा रही थी, जिससे सनातनी लोगों को बहुत आघात हुआ और उनकी धरोहरों को भी सहेजने में जो काफी बड़ी परेशानी का उनको सामना करना पड़ा। तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, जो कि है सामाजिक सुरक्षा और विकास, जो किसी भी सरकार में एक बड़ा ही अहम रोल निभाता है। आइए जानते हैं। पहले बात करेंगे मोदी सरकार के बारे में। वहीं मोदी सरकार ने सामाजिक योजनाओं जैसे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत योजना और स्वच्छ भारत अभियान के तहत सनातनी लोगों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करी गई। इसके साथ ही सनातनी लोगों के भीतर जातीय और आर्थिक असमानता के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि इन योजनाओं की पहुंच और प्रभावशीलता को लेकर भी कुछ क्षेत्रों में बहुत से सवाल उठाए जाते हैं और उठते आ रहे हैं। अगर बात करें मनमोहन सरकार के बारे में तो यूपीए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बहुत ध्यान दिया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े कार्यक्रम शामिल थे। इस दौरान सनातनी लोगों के निचले तबके, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजातियों को लाभान्वित करने के लिए प्रयास किए गए। हालांकि योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी की शिकायतें बहुत आई हैं। इस सरकार में घोटाले भी बहुत हुए हैं, जैसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम
कोयला घोटाला या फिर तमाम और भी घोटाले, ये सब उससे जुड़े हुए हैं। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, धार्मिक तनाव और समाज में विभाजन। बड़े ही ज्वलंत बिंदु हैं ये, आइए जानते हैं आगे। बात करते हैं मोदी सरकार के बारे में। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं अधिक चर्चा में रही हैं। चाहे बात हो गोरक्षा, लव जिहाद और नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक, हिजाब मामला, लाउड स्पीकर विवाद जैसे मुद्दों पर सनातनी लोगों और मुस्लिम समुदाय के बीच बहुत तनाव बढ़ा है। मोदी सरकार के समर्थक इसे सनातनी लोगों की पुनर्स्थापना के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक इसे समाज में विभाजन को अधिक बढ़ाने का आरोप भी लगाते आए हैं। अब बात कर लेते हैं मनमोहन सरकार के बारे में। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान सांप्रदायिक तनाव के कुछ मामले सामने आए थे, लेकिन यूपीए सरकार ने बहुलतावाद और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के प्रयास किए। सनातनी लोगों, मुस्लिम संबंधों पर अक्सर आलोचनाएं आती थीं कि सरकार मुस्लिम अल्पसंख्यक के पक्ष में हद से ज्यादा अधिक झुकी रहती है, उनके प्रति समर्पित है। अंततः अगर बात करें अंतिम चीजों की, इस पूरे के पूरे संदर्भ की जो हमने देखा है, तो अलग अलग बिंदुओं पर हमने इसमें चर्चा करी है, लेकिन अब इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो आप समझ लीजिए। मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी सरकार दोनों ने अपने अपने तरीके से सनातनी लोगों के विकास और उसकी स्थिति को प्रभावित तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां मनमोहन सिंह की सरकार ने धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, वहीं मोदी सरकार ने सनातनी लोगों और संस्कृति को प्राथमिकता दी और विकास योजनाओं के माध्यम से समुदाय के आर्थिक उत्थान का प्रयास किया। दोनों सरकारों के अलग अलग दृष्टिकोण ने सनातनी लोगों के विकास की दिशा को प्रभावित भी किया है, जो समय के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, ये निश्चित है। पर कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि ये सरकार किसी न किसी एक पक्ष की तरफ झुकी रहती हैं और झुकी हैं। वहीं इन दोनों सरकारों ने इस बात से हमेशा इनकार किया है कि ये किसी एक पक्ष या समुदाय के लिए ज्यादा लाभ नहीं देती या समर्पित बिल्कुल नहीं है। पर अगर हमारी एनालिसिस जो हमने करी है इस पर बात करें तो इत्तेफाक रखती है कि ये दोनों सरकारों ने अपने कार्यकाल में निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समानता से काम किया, सभी के लिए समानता से योजनाएं बनाई और लाभ पहुंचाया, जो एक हद तक सही भी है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे बिंदु हमने देखे समझे। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे हमने इसमें डाटा नहीं दिया है, तो मैं माफी चाहता हूं। ये डाटा सनातनी लोगों के द्वारा जो हम बात कर रहे हैं जिस मुद्दे पर, वो कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़े जो हैं वो सभी पूरे के पूरे एक तरह से देखे जाएं पूरे फुल फ्लेश डाटा के तौर पर हैं, जो कि हमारे पास अभी स्थिति में नहीं है कि हम उसे अलग अलग बता पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।